जय हिंद दोस्तों। आप सबों को हमारे यूके जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैं उत्तम कुमार आप सबों को फिर से जो है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि चैप्टर में आप सबों को देने जा रहा हूं, और ये है कि भारत की कृषि। और इस जो है वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भारत की कृषि, जो कि प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सबों को मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जहां तक होगा कि आपको जो है कि वो इसका पूरे नोट्स भी मिल जाएगा। तो आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े और अधिक से अधिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं, जो अधिक से अधिक जो है कि प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हैं और जीके जीएस में आपको कुछ नहीं आती है, तो हमारे इस चैनल से जुड़े और हमारे वीडियोज को आप कंटिन्यूटी के रूप में जो है कि इसको देखते रहें, वॉच करते रहें, तभी आप सबों को कुछ ना कुछ आपको यहाँ से भी ज्ञान मिलता ही रहेगा। तो मैं आप सबों को अपने यूके जीएस एकेडमी में सभी को स्वागत करता हूँ, और उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे और तन मन धन तीनों लगा करके पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमारे स्टूडेंट को जो है कि पढ़ाई में जो है कि व्यस्त रहना ही अनिवार्य है, क्योंकि बिना व्यस्त के जो है कि वो आप कोई चीज नहीं अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कि कृषि के बारे में पढ़ने वाले, और इसका जो है कि प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और 7 से 8 वीडियो के अंदर जो है कि आपको भारत की कृषि की जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख प्रमुख चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, आप सबों को दोनों जी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा जाएंगे। जहां तक होगा कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा जाएंगे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सुविधा के अनुसार मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कि भारत की कृषि, भारतीय कृषि, भारत में किस प्रकार की खेती होती है, किस चीज की अधिक से अधिक जो कि खाद्य पदार्थ की जो है कि उत्पादन अधिक होती है, इन सारी चीजों को मुख्य जो हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग को इस वीडियो में देखना है। तो सबसे देखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत के कुल क्षेत्रफल जो जितना है उतना सीमित है तो है ही, और उसमें जो है कि कितना प्रतिशत भाग पर खेती होती है यानी कि कृषि होती है, इन चीजों को हमको महत्वता देनी है। और यदि भारत से रिलेटेड हमारे जो कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने उसका वीडियो पहले ही डाल दिया है, तो वहां जाकर के आप वॉच कर सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भारत के जो कि पूरे क्षेत्रफल में कितने परसेंट भूमि पर जो है कि कृषि का जो है कि खाद्य पदार्थ यानी कि जो हम लोग अवशोषित करते हैं, उन चीजों का कितने परसेंट भाग पर खेती होती है, अधिक मात्रा में कौन से जो फसल उगाए जाते हैं, उन सभी को भी हम लोग को इसमें लिखते हुए चलना है, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है ना। सही बात है कि नहीं। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो माइनस जो है कि वहां से आपको हेल्पफुल रहे, और जो कि अधिक बार पूछा जाता है, चाहे वो जीडी का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, या फिर बैंक पीओ का ही क्यों ना हो, या फिर रेलवे का क्यों। रेलवे में तो यहाँ से कृषि से आप यदि उठा के देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो कि भारत की कृषि, भारतीय कृषि, विश्व कृषि भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। भारतीय कृषि को खत्म होने के बाद जो है कि दूसरे टॉपिक पर हम लोग आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में सबसे पहले भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर कितना भूमि पर जो है कि कृषि का उत्पादन होता है। तो आप लोग सीधी सी बात में जो कि याद रखना है आपको, जो कि कंसेप्ट बना के रखना है, इसको जो है कि आपको देखते हुए चलना है। तो 51% भाग पर जो है कि दोस्तों वो कृषि होती है। कृषि का जो क्षेत्र है, यानी कि भारत में कुल क्षेत्रफल का 51% क्षेत्रफल जो होती है कि कृषि की खेती होती है। आपको एक याद रखना है, तो क्लास में ही याद हो जाए, ऐसे आप पढ़ना, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि भारतीय कृषि में जो है कि 51% भाग पर जो कि कृषि का उत्पादन होता है कि नहीं। आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है। तो 51% भाग पर जो है कि भारतीय कृषि में, यानी कि भारत की जो कुल क्षेत्रफल की 51% जो कि भाग पर जो कि केवल कृषि का ही होता है, यानी खाद्य पदार्थ की उत्पादन होती है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको सेट में देखने को मिलेगा, या चाहे वो जीडी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लें, आपको यहाँ पर देखने को ये क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि 4% भाग पर जो है कि चारागाह। चारागाह क्या होता है। चारागाह होता है कि पशुओं के चराने की जो थोड़ी सी जगह बची होती है, जिसको हम लोग गाय चोर के मतलब माध्यम से भी इसको जानते हैं, यानी कि गाय चराने की जो वहाँ की जो विशिष्ट जो एक प्रकार की भूमि बच जाती है, तो वो चारागाह के रूप में मान लिया जाता है, जो कि भारत में जो कि 4% भूमि जो है कि वो चारागाह के तौर पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, वो 21% भाग पर वन है, यानी कि 21% भाग पर जो है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का 21% पर जो कि वन जो कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, और 24% भाग जो है कि वो बंजर भूमि है,
यहाँ ना ही खेती होती है, ना ही कोई अन्य फसल है, ना ही जो है कि गोचर है, या ना ही चारागाह है, और ना ही जो है कि ये खाद्य पदार्थ के उपयोग में लाए जा सकते हैं। 21% ऐसे भाग हैं जो कि इसका कोई उपयोग नहीं है, इसकी उपयोगिता कुछ नहीं होती है, तो ये बंजर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये बंजर भूमि जो हमारे भारत में कितने परसेंट है, तो 24% भाग पर जो है कि बंजर भूमि का जो है कि क्षेत्र है, कितने में, जो कि पूरे 100 में से हमारे मान लेते हैं करीबन इसका 100% भारत की भूमि है, तो उसमें से 24% ऐसे भाग है जो कि बिल्कुल बंजर भूमि है कि नहीं, बिल्कुल जो है कि बंजर भूमि है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होगा कि वो देखिए पॉइंट आप देखते हैं, ये हमारा 4 जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना ही रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस आपको जो है कि सेट में कितनों बार दिखने को मिल गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, वो कृषि राज्य का विषय है, कृषि जो कि वो राज्य का विषय है, ना कि देश का विषय है। आप किस देश में कितने ऊंचाई से जो है कि कृषि हुई है, यानी कि झारखंड में कितना हुआ है, बिहार में कितना खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति हुई है, या फिर पंजाब में कितना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट का है और ना ही ये नेशनल का है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं है और जो है कि नेशनल लेवल का नहीं ये नहीं है, बल्कि ये राज्य स्तरीय है। तो इसको हम लोग देखें, कृषि जो कि राज्य का विषय है, इसका उल्लेख जो कि संविधान के 7वें जो कि अनुसूची 7वें अनुसूची के जो है कि 14वें प्रविष्ट में इसका जो है कि प्रमाण लिखा गया था, संविधान ने 7वें अनुसूची प्रविष्ट की थी मैं है, ठीक है ना, 2 बार मैं लिख दिया हूँ, सॉरी। तो कृषि राज्य का जो विषय है और जो है कि ये राज्य से रिलेटेड होते हैं, तो जो कि 7वें अनुसूची के 14वें प्रविष्ट में इसका जो है कि निरूपित किया गया है। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जैसे पूछा जाएगा कि कृषि जो है किसका विषय है, देश का विषय है, राज्य का विषय है, जिला का विषय है, या फिर क्षेत्र का विषय है, जीडी में आपको क्वेश्चंस मिलता है, ये छोटे छोटे सवाल बनते हैं इसमें, आपको जीडी में देखने को मिलता है। तो जो कृषि है वो किसका विषय है, यानी कि किस पे आधारित है, तो वो राज्य पर आधारित है, ठीक है ना, तो राज्य पर आधारित है कृषि, क्या है, कृषि, कृषि जो है कि वो राज्य पर आधारित होता है। और इसका उल्लेख आपको यदि पूछा जाए कि किस संविधान के किस आर्टिकल में हुआ था, तो ये अनुसूचित 7 के 14वें प्रविष्ट, यानी कि जो है कि शेड्यूल जो है कि 7वें शेड्यूल के 14वें जो है कि आर्टिकल में इसका दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम लोग एक और पॉइंट देखेंगे, वो राष्ट्रीय कृषि आयोग एनएफसी, राष्ट्रीय कृषि आयोग जो उनकी नेशनल फार्मर्स कमीशन के तहत जो है कि 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को राज्य सूची से हटवा करके इसको समवर्ती सूची में लाया गया है। कितने में, तिथि को बहुत इंपॉर्टेंस आपको देखते हुए चलना है, ये जो तिथि है यही पूछा जाता है, अब से आपके बार बार एग्जाम में जो कि बस यही डेट पर कमांड आपको बनाना है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एनएफसी ने राज्य सूची से हटवा कर जो है कि समवर्ती सूची में कब दाखिल किया गया था कृषक को, तो आपको याद रखना 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को राज्य सूची से हटवा करके जो इसको समवर्ती सूची में दाखिला करा दिया गया, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट हम लोग चलेंगे सी नंबर पर, बी नंबर पर देखेंगे एक पॉइंट देखिए, एक नंबर में ये है, तो एक नंबर क्या है, 1946 ईस्वी में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, और आजादी के पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, और आजादी के बाद 1947 ईस्वी में जो है कि खाद्य पदार्थ और कृषि मंत्री का जो है कि वो गठन हुआ था, जो कि दोनों का जो इसका जिस मंत्रिमंडल और कृषि खाद्य मंत्री जो बना था, दोनों ही बना था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, किसको बनाया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। आपको यदि पूछा जाए जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंत्रिमंडल कब बनाया गया था, तो इसको 1946 ईस्वी में आपको देखते हुए चलना है। और यदि पूछा जाए कि इसको कृषि या फिर खाद्य मंत्री कब बनाया गया था, तो इसको पूछा गया था, इसको बनाया गया था कब, 1947 ईस्वी को, जो कि संविधान थी सॉरी देश आजाद होने के बाद, और मंत्रिमंडल देश आजाद होने के 1 साल पहले 1946 ईस्वी में इसको जो कि मंत्री बनाया गया था, किसका, मंत्रिमंडल का। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सी नोट पार्ट पर। भारत में देखिए, भारत में 47% की खेती जो होती है वो चावल की होती है, भारत में 47% क्षेत्र पर और 47% खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति जो होती है कि वो चावल की होती है, और भारत का मुख्य खाद्य फसल वो क्या है, चावल है। आप लोगों को पूछा जाए, ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछे, चाहे सीटेट का क्यों ना, सीटेट में आपको देखने को एक बार मिल जाएगा कि भारत की जो है कि वो मुख्य फसल खाद्य फसल क्या है, भारत की मुख्य जो खाद्य फसल क्या है, तो वो कम से कम चावल है।
जो कि कहीं ना कहीं चावल है, और चावल की जो अधिक खेती होती है 47% भाग पर जो कि चावल की ही खेती होती है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ये पॉइंट हम लोग देख लिया था। अब डी नंबर में क्या, चावल उत्पादन में भारत जो है कि विश्व के दूसरे स्थान पर है। चावल उत्पादन में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग कृषि पर ही अगला क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग का जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों के साथ मैं अच्छे से अच्छे वीडियो देने का कोशिश करूंगा। तो आप भी अपना प्यार आशीर्वाद हमें दें और हमें भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात और है कि आपको ये सारे वीडियो जो कि प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा, भारत की कृषि क्यों ना हो या फिर अन्य जो हमारा टॉपिक होगा उसका भी प्लेलिस्ट देंगे ताकि आपका भी आसानी हो, आप भी नोट्स प्रॉपर रूप से बना सकें। और जो कि इसका नोट्स भी आप सबको प्रोवाइड में कराता जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप सभी ऐसे ही जुड़े, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद हमको भी दिखाते रहें। इसके लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके लिए जय हिंद जय भारत।